दुनिया भर में लगभग 1.5 करोड़ के आसपास यहूदी निवास करते हैं। उनका मेजर नंबर लगभग 70 से 80 लाख के बीच में इसराइल में रहता है। इसराइल की कुल पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है, लगभग 93-94 लाख की पॉपुलेशन है। उसमें से 70 से 75 लाख के आसपास यहूदी हैं। सेकंड लार्जेस्ट यहूदी जो संख्या है वो अमेरिका में रहती है, जिसकी संख्या लगभग 63 लाख के आसपास बताई जाती है। उसके बाद में जितना भी पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पॉपुलेशन यहूदियों का रहता है। ऑस्ट्रेलिया में भी नंबर 1 लाख यहूदियों का क्लेम किया जाता है। ठीक ऐसे ही फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, पोलैंड के अंदर कुछ कुछ मात्रा में यहूदी हैं। दुनिया भर के अंदर जूइश धर्म को मानने वाले लोगों की जो संख्या है वो 1.5 करोड़ के आसपास बताई जाती है। भारत में भी लगभग 6,000 यहूदी रहते हैं, जो मुंबई के अंदर, कोचीन के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में कई समुद्री तटों के किनारे कुछ कम संख्या के अंदर यहूदी मान्यताओं को मानने वाले यहूदी निवास करते हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा नंबर है, सिग्निफिकेंट नंबर है, अगर 1 लाख यहूदी एक जगह पर हैं। आज 14 दिसंबर के दिन यहूदियों का एक कार्यक्रम हो रहा था, हनुका कार्यक्रम था, और इस तरह से लोग बीच पर फंक्शन सेलिब्रेट करने एकत्रित हुए थे। और यहां पर आप बिल्कुल 7 अक्टूबर 2023 से मैच होती हुई घटना देख सकते हैं कि लोग यहां पर बिल्कुल फिर से भगदड़ मचाए हुए हैं। वही बाद में हुई घटना के बाद के मौत के दृश्य, लोगों की डेड बॉडीज, और उसके बाद हमलावरों को पुलिस के द्वारा न्यूट्रलाइज जब किया गया, उसके सीन निकलकर बाहर आते हैं। हमलावर एक ब्रिज पर खड़े होकर के गोलियां चला रहे थे। हमलावरों की फिलहाल संख्या वीडियोस के माध्यम से 2 ही निकल कर आ रही है, एक व्यक्ति और संदिग्ध बताया जा रहा है। हेडलाइन निकलती है 12 जूइश पीपल मारे गए। इंटरनेशनल मीडिया कवर करती है, दुनिया भर के अंदर सुर्खियां निकल कर आती है, और इस बात पर सुर्खी निकल कर आती है कि इसे केवल आतंकी हमला बोला जाए या फिर जूइश कम्युनिटी को टारगेट करते हुए, या कहिए यहूदियों को टारगेट करते हुए आतंकी हमला। और आतंकी हमला करने वाले जो लोग हैं वो अभी तक उनके बारे में ज्यादा जानकारी निकलकर नहीं आई है, लेकिन एक आतंकी जिसका मिलता जुलता चेहरा पाकिस्तान के एक व्यक्ति से देखा जा रहा है, माना जा रहा है कि वो पाकिस्तान का कोई अकरम नाम का व्यक्ति था, जो कि यहां पर गोली चलाते हुए पुलिस ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। हालांकि अभी तक इसका कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन हां ये तय है कि फिलिस्तीन समर्थकों के द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया होगा, हमास समर्थकों के द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया होगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहूदियों पर गुस्सा ऑस्ट्रेलिया में जिस कार्यक्रम में निकाला गया, उससे यहूदी कम्युनिटी पूरी तरह से यही बोल करके कवरेज चाह रही है कि यह यहूदी कम्युनिटी पर हुआ हमला है, इसे केवल आतंकी हमला ना किया कहा जाए। इजराइल की क्या प्रतिक्रिया रही, दुनिया की क्या प्रतिक्रिया रही, वो सब हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको तमाम न्यूज चैनल्स में जो चल रही न्यूज है उसके आधार पर अपडेट दे दें कि 12 लोगों के मौत की खबर यहां पर बताई गई है। कहा जा रहा है कि यहां पर सिडनी के अंदर एक जगह पर यहूदियों का कार्यक्रम हनुका आयोजित हो रहा था। यहां पर बॉन्डी नामक एक बीच है जहां पर लोग बड़ी संख्या में एकत्रित थे। सिडनी के अंदर, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी किनारे पर स्थित शहर है, जहां पर यहां बॉन्डी बीच में बड़ी संख्या में यहूदी हनुका कार्यक्रम के लिए आए हुए थे, और उन्हें एक जगह पर एकत्रित देखकर उनको टारगेट किया गया। कार्यक्रम के बीच की कुछ तस्वीरें, या बीच पर हो रहे इस कार्यक्रम की तस्वीरें भी आप यहां से देख सकते हैं कि लोग अपने अपने मतलब एंजॉयमेंट में बिजी थे, परिवार के साथ सब लोग यहां पर प्रेजेंट थे, और लगभग 200 लोगों की प्रेजेंस एक जगह फिलहाल के लिए बताई जा रही है। तेज म्यूजिक चल रहा था, और ऐसे में बड़ी मात्रा में लोग जब प्रेजेंट थे, आप यहां पर संख्या देख सकते हैं किस तरह से यहां पर लोग थे, और जब गोली चलने की आवाज आई तो यहां पर भगदड़ मच गई और लोग जहां तहां जगह देख करके भागते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि यहां पर जिस तरफ से गोलियां चल रही हैं उसके अपोजिट दिशा में, हालांकि यह संख्या फिलहाल देख करके ही 200 से ज्यादा लगती है, लेकिन हां मीडिया रिपोर्ट्स में फिलहाल इसे 200 कवर किया गया है। यह संख्या 1000 से ऊपर हो सकती है। लोग बड़ी संख्या में यहां पर हैं और भगदड़ मची हुई है। भगदड़ के बाद के सीन आप मीडिया में देख सकते हैं, किस तरह से यहां पर लोग जहां तहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। भगदड़ का माहौल है, और ये आतंकी यहां पर गोली चलाते हुए वीडियो के अंदर कवर हुए हैं। आतंकियों के द्वारा किए गए हमले के बाद बड़ी संख्या में घायलों की संख्या और मृतकों की तस्वीरें बाहर निकल कर आई। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा इस आतंकी से बंदूक छीन ली गई, और उसको, चूंकि लॉ कहता है कि आप कानून अपने हाथ में ना लें, किसी सिविलियन ने अपनी तरफ से इससे बंदूक छीन ली। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। यहां पर ये व्यक्ति पीछे से जाता है, उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है। ये आतंकी है, लेकिन उस आतंकी पर यह गोली नहीं चलाता है, क्योंकि गोली चलाना उसे कानून परमिट नहीं करता है। वो आतंकी यहां से दौड़ते हुए पुल की तरफ भागता है,
और पुल पर भाग करके फिर ये दूसरे आतंकी के साथ मिलकर गोलीबारी करना शुरू कर देता है। मतलब जिसको बख्शा गया वो यहां पर देख सकते हैं, ये व्यक्ति ये गोली चला रहा है और ये व्यक्ति भाग करके उस दूसरे आतंकी के साथ जाकर ज्वाइन कर लेता है और जाकर के यहां पर फिर जब वो ज्वाइन करता है फिर उसे जाकर गोली मारी जाती है। मतलब बड़ा ही विचित्र है कि आप किसी आतंकी को पकड़ ले रहे हैं लेकिन आपको कानून की मान्यता प्राप्त है कि आप कानूनन रूप से किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन आतंकी यहां से बचने के बावजूद भी अपनी जो अंदर हिंसा लेकर आया था, जो अपने मन के अंदर वैमनस्य लेकर आया था कि मैं तो बिल्कुल यहां पर इसी टारगेट से आया हूं, वो उसी काम को यहां पर करते हुए और इस तरह से फिर यहां पर धराशायी हो गया। और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहां बीच पर खड़े होकर के, ब्रिज पे खड़े होकर के ये गोली चला रहा था। बाद में पुलिस ने इन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया, वीडियोस के माध्यम से ये तस्वीरें बाहर निकल करके आ गई। तो यहां पर ये बॉन्डी बीच था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर की जानकारी है। त्योहार लोग इस जगह मना रहे थे, आतंकी इस ब्रिज से खड़े होकर के इस जगह को पैरेलली निशाना बना करके यहूदियों को टारगेट कर रहे थे। पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन भी यहां पर बाल बाल बचे। उन्होंने अपनी तरफ से बताया कि वो एक कमरे में अपने आप को बंद करके बैठे थे और यहां से इस तरह की चीज नहीं। एक व्यक्ति और बचा जो कि 7 अक्टूबर का सर्वाइवर था इजराइल का, वो ऑस्ट्रेलिया में आया और यहां पर हमला हुआ तो यहां पर भी वो बच गया है। ये भी अपने आप में एक बड़ी न्यूज बनती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यहां पर जो ट्वीट किया गया, जो जानकारी साझा की गई, अपने देश पर आतंकी हमला इसे बताया गया, लेकिन इसमें कहीं भी यहूदियों का नाम नहीं लिखा गया। यहां पर जब यहूदी नहीं लिखा गया तो इससे यहूदी लोग भड़क गए और एंथनी अल्बनीज के खिलाफ हेट कैंपेन चलना शुरू हुआ कि आपके द्वारा अगर पहले ही ऑस्ट्रेलिया में पनप रहे एंटीसेमिटिज्म पर कोई एक्शन ले लिया गया होता तो आज ये हरकत ना होती। ऐसा क्या है? असल मायने में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ, उस स्टेटमेंट में यहूदियों पर हुआ यह हमला बताया गया, लेकिन यहूदियों के खिलाफ हिंसा और यहूदियों के खिलाफ प्रोटेस्ट लंबे समय से चल रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 के आतंकी हमले के बाद जब इजराइल ने गाजा पर अटैक करना शुरू किया और हमास को न्यूट्रलाइज करना शुरू किया, तो गाजा के समर्थन में या फिलिस्तीन के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया में बहुत दिनों से प्रचार, मतलब एक तरह से कहिए प्रोटेस्ट चल रहा था। और जो प्रोटेस्ट था वो यहूदियों को टारगेट करके था कि ये यहूदी कम्युनिटी यहां रहती है, उन्हें बताएं कि हम उनके खिलाफ हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने प्रोटेस्टर्स के खिलाफ चूंकि कोई एक्शन नहीं लिया तो उनके अंदर यह भाव पनपते पनपते इस लेवल तक चला गया कि वो आतंकी के रूप में आए। एक आतंकवादी की इस तरह से तस्वीर बाहर निकलकर आई है जो कि पाकिस्तान के एक ड्राइवर नवीद अकरम से मैच करता हुआ बताया जा रहा है कि यह पाकिस्तानी था और यहां पर आतंकी हमले में मारा गया। हालांकि अभी कंफर्मेशन इस बात की नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया में हनुका फेस्टिवल में जो यहूदी थे उन पर हुए आतंकी हमले को हाईलाइट किया और कहा कि यह कायराना हमला है और भारत आतंक के खिलाफ है और आतंकवादी जहां भी हैं उनका ट्रीटमेंट होना जरूरी है। अब चूंकि आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा कि ये यहूदी इजरायली थे कि ऑस्ट्रेलियंस थे, तो ये ऑस्ट्रेलियंस थे, तो ऐसे में क्या यहूदियों की जिम्मेदारी लेने का काम केवल इजराइल ने रखा हुआ है? ऐसा तो नहीं है, लेकिन हां, इजरायली लोग जो हैं वो यहूदियों से पूरी तरह से सेंटिमेंट टच करते हैं कि भाई अगर कहीं भी दुनिया के यहूदी हैं तो वो इजराइल से बिलोंग करते ही होंगे। तो यहूदियों की जो इजराइल से मतलब ट्वीट्स की सीरीज निकली, उसने पूरी दुनिया के अंदर इस समय मतलब एक माहौल बनाया हुआ है कि साहब ये बहुत गलत हुआ है। तो दुनिया भर के नेता इस पर निकल कर आए, प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई। प्रतिक्रियाओं के अंदर एक तस्वीर जिसके अंदर इनका जो धार्मिक झंडा है उसके ऊपर ब्लड के स्ट्रेन जो है वो काफी चर्चा का विषय बने। इजराइल की तरफ से प्रतिक्रिया आई। कुल मिलाकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। पूरी दुनिया इस पर बहुत बुरी तरह से अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है और उस नाराजगी में शांति प्रयासों को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। फिलहाल के लिए लोग अब पुराने ऑस्ट्रेलियंस वीडियो निकाल कर ला रहे हैं कि देखो इस तरह से फिलिस्तीन के समर्थन में, हमास के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोग उमड़े थे। आज उसका नतीजा है कि ये इस हिंसा के रूप में, इस आतंकी हमले के रूप में निकल कर आई है। तो लोग इसे अक्टूबर 7 के रूप में ही याद रख रहे हैं और अक्टूबर 7 हुआ था तो इजराइल ने उसका बदला भी लिया था। ऐसे में क्या ऑस्ट्रेलिया इन आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? और अगर नहीं करेगा तो यहूदियों का अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव मानने वाला इजराइल क्या अपनी मोसाद से इनका इलाज करवाएगा? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि दुनिया में यहूदियों के खिलाफ जब जब कोई हिंसा हुई है या जब जब उन्हें टारगेट किया गया है तो इजराइल की तरफ से मोसाद जो उनकी सुरक्षा एजेंसी है, जो उनकी इंटेलिजेंस है, जैसे भारत के अंदर RANW है, बिल्कुल वैसे ही जो इजराइल की सुरक्षा जांच एजेंसी कहिए या इंटेलिजेंस विंग कहिए मोसाद की, वो उन सभी जगह पर
जितनों ने भी इनके खिलाफ सोचा है उन पर एक्शन लेने पहुंच ही जाती है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में अक्टूबर 7 का बदला जैसा कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया में भी आयोजित होता है या नहीं, क्योंकि इजराइल ने तो याया सिनवार जैसे लोगों को उनको उसी की मौत मारा जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहर बरपाया था। खैर, आने वाला समय फिर से रिएक्शन से ही देखा जाएगा कि दुनिया इसे कैसे देखती है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर